हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में। एंशियंट इंडिया के पर्पज से प्राचीन भारत में दक्षिण भारत में कौन कौन सी डायनेस्टीज ने राज किया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आसान शब्दों में कि कैसे। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तीन डायनेस्टीज रही है प्राचीन भारत में: चोला, चेरा और पांड्या। रही बहुत सारी है पर तीन सबसे महत्वपूर्ण है। चोला डायनेस्टी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज के कल्चरल डेवलपमेंट में। बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है वो चोला डायनेस्टी के कार्यकाल में ही बना है और आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। क्योंकि दक्षिण भारत समुद्र से घिरा हुआ है, तो उस समय इंडिया के पास जो नेवी, जो जल जल सेना की जो शक्ति थी चोला डायनेस्टी के पास, वो अभूतपूर्व थी। चोला डायनेस्टी ने श्रीलंका पे हमला करके श्रीलंका को जीता। बंगाल पे भी हमला किया था चोला डायनेस्टी ने। सभी हमले समुद्र के रास्ते से हुए थे। चोला के बाद हम देखते हैं चेरा डायनेस्टी के बारे में। चेरा डायनेस्टी तमिल डायनेस्टी थी, तमिलनाडु, जो आज की तारीख में है। 12th सेंचुरी के अराउंड चेरा डायनेस्टी जो है अपने समय में काफ़ी फली फूली डायनेस्टी थी। थैंक्स टू द ट्रेड, साउथ इंडिया से काफ़ी स्पाइसेस, काफ़ी डायमंड्स, पर्ल्स, मोती, ये सब चीज़ें साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रांसपोर्ट होती थी। तो इस वजह से साउथ इंडिया उस समय काफ़ी प्रॉस्परस था। चेरा डायनेस्टी भी काफ़ी प्रॉस्पर। दो महत्वपूर्ण डायनेस्टी के बाद जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी है साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में, वो पांड्या डायनेस्टी है। पांड्या डायनेस्टी तमिलनाडु के साउथर्न पार्ट में, आप समझ लीजिए, चेरास जो थे वो उनके नॉर्थ में थे। पांड्या पांड्या डायनेस्टी उनके भी साउथ में थी, टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट साउथ में थी। मदुरई उनकी कैपिटल थी। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में पांड्यास जो थे वो जैन लोग थे, फिर वो कन्वर्ट होके शिव शिव के भक्त बन गए। उनके जो अच्छे रिलेशन इजिप्ट, रोम, चाइना, इन सभी के साथ रहे हैं। इसके बाद कम महत्वपूर्ण डायनेस्टीज की चर्चा करते हैं। पल्लव डायनेस्टी, पल्लवास डायनेस्टी, ये काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी रही है साउथ इंडिया की 3rd to 9th सेंचुरी के बीच में। कैपिटल कांचीपुरम थी। ओरिजिन इनका मालूम नहीं है। ऐसा विश्वास माना जाता है कि यादव ही थे जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश साइड में जो यादव है वही लोग थे। कृष्णा रिवर के पास में इनका ओरिजिनल स्थान माना जाता है। पल्लवा और जो पांड्या थे उन्होंने साउथ इंडिया को 6th से 9th सेंचुरी तक गवर्न किया, उनके अधीन था साउथ इंडिया। कादम्बा डायनेस्टी, कादम्बा जी भी जो है साउथ इंडिया का एक काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डायनेस्टी रही है। 345 से 525 सीई तक उन्होंने राज किया है। आज की तारीख में देखा जाए तो कर्नाटका पे उनका राज था। आज की तारीख में जहाँ पे कर्नाटक है वहाँ पे उनका राज था। बनावासी उनकी कैपिटल थी। उनकी टेरिटरी गोवा और हंगल तक भी थी। और काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने टेम्पल्स भी बनाए हैं, गोवा में भी, हल्सी में भी। गेंगास डायनेस्टी, ये डायनेस्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है दक्षिण भारत की। 350 से 550 सीई में इन्होंने राज किया है। कर्नाटका के साउथ में इनका राज था। साउथर्न कर्नाटका पोर्शन जो आज का है उसके ऊपर गंगास डायनेस्टी ने राज किया है। गंगास डायनेस्टी ने इतने इंपॉर्टेंट जैन स्ट्रक्चर बनाया है कि आज वो इंडियन कल्चर में, इंडियन इंडियन लिटरेचर में, इंडियन कल्चर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोमिनेंट राइटर्स भी रहे हैं इस डायनेस्टी में। दुर्विनीता, किंग शिवामारा सेकंड और चावुदर्या। ध्यान रखिए चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी का राज 543 से 547 सीई तक रहा। पुलासेकिन वन जो थे चालुक्य डायनेस्टी के अर्ली रूलर्स में से ही एक थे। उसी का लड़का था पुलासेकिन सेकंड। पुलासेकिन सेकंड को जो याद किया जाता है, हर्षवर्धन के खिलाफ उसने जो लड़ाई करी थी 637 सीई में, उसके लिए उसे याद किया जाता है। चालुक्य ने जो है वो एक आर्किटेक्चर का एक एक अचीवमेंट हासिल किया था। चालुक्य ने आर्किटेक्चर में उनकी एक महारत हो चुकी थी। उनके जो टेम्पल बनाए गए थे वो ग्रोथ के डेमोन्स्ट्रेशन थे। पुलासिकिन सेकंड जो थे वो भाई था कुब्जा का, विष्णुवर्धन का, जिन्हों के ईस्टर्न में जाके चोलाकिस ने एम्पायर बनाया है। चोलाकिस ने डायनेस्टी डिसाइड की है। कावेरी तक उनका राज था। गुजरात के साउथ साउथ में कावेरी तक राज था और गुजरात नॉर्थ तक था, कावेरी से लगा के गुजरात तक। राष्ट्रकूट राज काफ़ी महत्वपूर्ण डायनेस्टीज रही है 735 से 982 सीई। आप ये समझिए ये एंशियंट इंडिया के ही चल रही सारी साउथ इंडिया की डायनेस्टीज। इन्होंने एलोरास में इतने स्टनिंग चट्टानों को काट काट के मंदिर बनाए हैं, जैसे कि कैलाश टेम्पल के। आज वो एक सुंदरता का प्रतीक है। कन्नड़ लिटरेचर भी इनके कार्यकाल में काफ़ी फला फूला।
होयसाला डायनेस्टी जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण डायनेस्टी रही है। 1000 से 1342 ईई तक इन्होंने राज किया है। इसका फाउंडेशन निर्माकप्पा होयसाला ने किया था और वेस्टर्न रीजन ऑफ गंगवाड़ी जो है उस पे ये लोग कंट्रोल करते थे। कर्नाटका को 3 से ज़्यादा सेंचुरी तक इन्होंने कंट्रोल किया था। देन हम लास्ट आज की जो डायनेस्टी है उसे देखते हैं, काकतिया डायनेस्टी। जैसे ही चालुक्य का जो पतन हुआ, काकतिया डायनेस्टी का उदय हुआ। चालुक्य डायनेस्टी जैसे ही गिरी वैसे काकतिया डायनेस्टी बढ़ गई। काकतिया डायनेस्टी का जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो वारंगल थी। गणपति देवा जो है वो इस डायनेस्टी के बहुत महत्वपूर्ण राजा रहे हैं और इस जो सेंचुरी के एंड तक जाके उन्होंने बे ऑफ बंगाल और गोदावरी और कृष्णा रिवर तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।